कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। नंबर 2, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है। प्लास्टिक का डिब्बा कैसा होता है? घनाभाकार डिब्बा होता है। जैसे मैंने ये डिब्बा यहाँ हाथ में ले रखा है, ये चाक का डिब्बा है। सेम इसी प्रकार से प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है। ये घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। तो हमें इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, प्लास्टिक के डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए एक चीज और है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ये ऊपर वाला भाग ये खुला होगा, अर्थात ये वाला भाग नहीं होगा। तो कितने पृष्ठ होंगे? एक पृष्ठ, इसके पीछे दूसरा पृष्ठ, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पृष्ठ हुए। अर्थात ऊपर का पृष्ठ जो ये वाला पृष्ठ है ये नहीं लेना है, हमको 5 ही पृष्ठों का क्षेत्रफल लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपने मेरी पहली वीडियो में देखा है। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई लंबाई। ठीक है, तो और फिर किस क्षेत्रफल को नहीं लेना है? ऊपरी क्षेत्रफल को नहीं लेना है। अर्थात ऊपरी क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक लंबाई गुणा चौड़ाई कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर, ऊंचाई जिसको हम गहराई भी कहते हैं वो 65 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, इसे भी मीटर में ही होना चाहिए, या ये सेंटीमीटर में हो, ये सेंटीमीटर में हो। ये सबकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की एक ही इकाई होनी चाहिए। मैंने लिख लिया घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई या गहराई बराबर 65 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 65/100 अर्थात 0.65 मीटर। तो लंबाई भी हमको मालूम हो गई, चौड़ाई भी मालूम होगी और ऊंचाई जिसे हम h कहते हैं h भी मालूम हो गई। अब निकालते हैं घनाभाकार डिब्बे का, प्लास्टिक के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र आप जानते हैं। ये सूत्र कैसे मिलता है ये भी आपको पता है, मैंने इससे पूर्व एक वीडियो बनाई है। तो ये होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई लंबाई। ठीक है, अब मान रख देते हैं। ये 2 कोष्ठक में लंबाई 1.5, चौड़ाई 1.25 धन चौड़ाई 1.25 धन ऊंचाई 0.65 धन ऊंचाई 0.65 और गुणा लंबाई 1.5। ठीक है, तो हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 1.5 और 1.25 को गुणा करके 1.875 आता है। इन दोनों को गुणा करके 0.8125 आता है। इन दोनों को गुणा करके 0.975 आता है। तो अब हम अंदर जोड़ लेंगे, ये आता है 3.6625। फिर इनको गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 5, 2 छक 12, 2 छक 12 13, 2 3 6 7। इतना वर्ग
मीटर, इतना वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर में आ गया। तो अब ऊपर से डिब्बा खुला रखना है, अर्थात ऊपरी भाग, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान में रखना है, ऊपरी पृष्ठ कितना है, जितना निचला पृष्ठ होता है उतना ऊपरी पृष्ठ, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 1.5 और चौड़ाई 1.25, इन दोनों को गुणा करके आता है 1.875 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऊपरी पृष्ठ है ही नहीं, तो जो अगर इस पूरे घनाभ के क्षेत्रफल में से हम ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे, वही आवश्यक क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल बराबर जो पूरा क्षेत्रफल आया है 7.325, इसमें से हम घटा लेंगे 1.875। तो 5 में से 5 शून्य हो गया, 12 में से 7 घटा 5 और यहाँ 2, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5। तो इतना वर्ग मीटर ये आ गया आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है कुल खर्च, अर्थात 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, 20 रुपए से गुणा कर देंगे। तो कुल खर्च आएगा आवश्यक खर्च, तो 5.45 वर्ग मीटर आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल है, इसको 20 रुपए से गुणा कर देंगे। ये आ गया 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, 2 पंचे 10 और 1 शून्य, ये गया 109 रुपए। अर्थात कुल खर्च आएगा डिब्बे को बनाने में, प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने में, अब कुल खर्च बराबर 109 रुपए। दूसरा प्रश्न, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। 7.50 की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए, खर्च ज्ञात कीजिए। कमरा है, कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है ना। तो घनाभ के का पहले हम क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्र इसमें यहाँ पर ध्यान देना है, चारों दीवारों पर पेंट करना है, छत पर पेंट करना है। कहाँ पेंट नहीं करना है, फर्श पे नहीं करना है, तो फर्श का क्षेत्रफल हटा देंगे, जितना पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आएगा उसमें से फर्श का क्षेत्रफल हटा देंगे, उसको 7.50 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 5 मीटर लंबाई, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है आपको क्या होता है, ध्यान करिए, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, अब मान रखना है 2 गुणा लंबाई 5 गुणा 4 धन 4 गुणा 3 धन 3 गुणा 5। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणा 5 और 20, 4 तियां 12, 5 तियां 15। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 2 गुणा 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 2 4, 2 और 2 4। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 9, 94 वर्ग मीटर। 94 वर्ग मीटर पूरे घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ऑब्लिक जहां पेंट नहीं होना है, जहां पेंट नहीं होना है, ये ध्यान रखना है।
यहाँ पेंट नहीं होना। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 मीटर है। पंचको 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पेंट नहीं होना है। तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब कहां पेंट करना है, कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जहां पर पेंट नहीं करना है उसको माइनस कर देंगे, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 94 आया था और 20 आ गया, 20 वर्ग मीटर आ गया कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो हम घटा देते हैं 74 वर्ग मीटर आवश्यक क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना खर्च 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे। 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 7 रुपए 50 पैसे, इतना रुपए है। और तो 74 वर्ग मीटर का खर्च ये हो जाएगा 7.50 मल्टीप्लाई 74, इसको गुणा कर लेंगे, ये प्राप्त होता है 555 रुपए। गुणा करके प्राप्त होता है 555 रुपए। अर्थात हम कह सकते हैं सफेदी करवाने का खर्च, कमरे में सफेदी करवाने का आवश्यक खर्च बराबर 555 रुपए आवश्यक खर्च आएगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।